सज्जनों और मंच पे डॉक्टर एस.के. सरीन, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई नरेश यादव जी, DGHS वंदना बग्गा जी, मेरे सामने बैठे तमाम इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, आसपास से आए हुए डिग्निटरीज और करीब 32 स्कूलों से आए हुए हमारे स्टूडेंट्स। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज हेपेटाइटिस अवेयरनेस दिवस पे बहुत सारे स्कूलों के बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि अक्सर लोगों को नहीं पता कि किडनी कहाँ है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी फिल्मों का ये एक कंट्रीब्यूशन रहा कि सब लोगों ने ये तो बता दिया कि दिल कहाँ है, मगर कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि आपका जो लीवर है वो कहाँ पे है। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो साधारण बोलचाल में इसको जिगर कहते हैं और फिर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। ये भी बहुत कम लोगों को पता है। मगर पिछले कुछ सालों से लाइफस्टाइल की वजह से लिवर डिजीज़ेज़ हमारे समाज में बहुत बढ़ रहे हैं। मैं एक MLA के तौर पे, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कह सकता हूँ कि 2 तरीके के, बल्कि 3 तरीके के मरीज़ जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, जो ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो एक तो किडनी डिसऑर्डर्स के मरीज़ हमारे पास बहुत आते हैं, एक लिवर डिसऑर्डर के मरीज़ बहुत आते हैं और तीसरे कैंसर के मरीज़ हमारे पास बहुत आते हैं। तो तीनों जो बीमारियाँ हैं पिछले दिनों में काफ़ी मुझे लगता है कि बढ़ी हैं और ये बड़ी अच्छी पहल है कि स्टूडेंट्स के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अवेयरनेस को समाज के सभी हिस्सों के अंदर पहुंचाएं। और सुरेंद्र शर्मा जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। जब सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पे इनवाइटेड थे तो मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे अपनी 4 लाइनों की बातें भी कहेंगे, मगर फिर जब उन्होंने अपनी बातें कही, मुझे बचपन की वो ज़माना याद आ गया जब कैसेट के अंदर 4 लाइना के नाम से जो है इनकी कैसेटें मशहूर हुआ करती थी और अक्सर हम लोग जो है उनको बार बार सुनते थे। और इनकी कैसेट की मज़ेदार बात ये थी, क्योंकि देखिए उस वक्त बड़ा ज़माना इतना ज़्यादा मॉडर्न ज़माना नहीं था, तो कुछ ही कैसेट्स आदमी खरीदता था। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही कैसेट खरीद लेंगे। तो वही कैसेट बार बार सुनी जाती थी और जब जब इनकी कैसेट सुनते थे दोबारा उन्हीं जोक्स पे बार बार हम लोग हंसा करते थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इनसे मुलाकात हुई। और इनके हादसे की एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने हादसे में बहुत बड़े गंभीर मैसेज जो हैं हम सबको दे दिए और हंसी हंसी में हम सब लोगों ने उन मैसेजेस को लिया। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे समाज के अंदर हमारे इस तरीके के कवियों की कमी भी होती जा रही है। बहुत कम इस तरीके का कवि हैं जो अपनी बात हंसी के अंदर अच्छी बातें कह पाते हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो है आज इस बात को सुन पाए। डॉक्टर सरीन ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। मेरी तरफ से इस इंस्टीट्यूट को और इस इंस्टीट्यूट के सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।